हेलो, नमस्कार। मैं आशीष कुमार यादव आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हो मेरे आईबीएस के योद्धाओं? उम्मीद और विश्वास करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप बहुत जल्द स्वस्थ और ठीक होंगे। आज के हम इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण सवाल के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि आप ही के द्वारा पूछे गए काफ़ी सारे सवाल हैं, जो कि कमेंट में बहुत लोगों के द्वारा रखे गए हैं। और ये हमारा इस सीरीज़ का दूसरा एपिसोड है, आपके सवाल और हमारे जवाब। तो कुछ सवाल मैंने कमेंट बॉक्स से रीड किए हैं, जो कि शायद मुझे कहीं ना कहीं ज़रूरी लगे और कोई वैल्यूबल सवाल थे, तो जिनको मैंने कलेक्ट करके आपको उनका जवाब देने की कोशिश की, जो शायद कहीं ना कहीं आपका कोई सवाल ज़रूर से इसमें हो सकता है। तो नेम के साथ मैं उनको दिखाता रहूँगा। तो जो सवाल अगर आप फिर भी कोई इंपॉर्टेंट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जिसके साथ हम हमारे अगले सीरीज़ के वीडियो में ज़रूर, अगर आपका सवाल कोई वैल्यूबल होगा तो हम उसको पिकअप करके आपका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। पहला सवाल है दीपक थोरेट का, पाइनएप्पल ले सकते हैं क्या? पाइनएप्पल जो जूस हम ले सकते हैं या उसका ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। तो सवाल वाकई में वैल्यूबल था कि पाइनएप्पल लेना ज़रूरी है या नहीं है, या फिर लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता। तो पाइनएप्पल देखा जाए तो कोई पॉइज़न तो नहीं है, सही है। एक जूस लिक्विड फॉर्म में हम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। लेकिन शुरू के ऑलमोस्ट कम से कम 2 मंथ में नहीं लेना चाहिए। 2 मंथ में कब तक? जब तक आप प्रॉपर्ली एक रेगुलेशन डाइट योगा वगैरह पे वर्क करते हैं, तो शुरू के 1.5 से 2 महीने में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें टार्ट्रिक थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब उसमें थोड़ा खटास होता है, तो वो शुरू में प्रॉब्लम करेगा आपको। क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे पास 3 दिन पहले अपने आईपीएस वॉरियर का फ़ोन आया, जिसने एक दिन में लगभग 2 ग्लास पाइनएप्पल यूज किया, जो लगभग रिसेंटली पिछले 5 से 7 दिन कंटिन्यूसली यूज कर रहा था। लेकिन 4 से 7 दिन बाद के ड्यूरेशन बाद जब उसको फ़र्क दिखा, तो इतना क्रिटिकल दिखा कि उसकी जो लगभग 2 महीने की पूरी मेहनत थी वो लगभग ऑलमोस्ट सारी ख़त्म हो गई। तो चीज़ों को बिगाड़िए मत, सेल्फ कंट्रोल रखो खुद के ऊपर। अगर 2 महीना 1.5 महीना आपने खुद पे कंट्रोल किया है, तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आप चीज़ों को खाना शुरू कीजिए, ऐड करना शुरू कीजिए। जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी करेंगे तो फिर से फंस जाएंगे। तो कहने का मतलब पाइनएप्पल शुरू में नहीं यूज़ नहीं करना है, 1.5 से 2 महीने, अगर आप डाइट वगैरह पे योगा पे इन पे वर्क कर रहे हैं तो ठीक है। इसके बाद हम हमारे सेकेंड सवाल को पिक करते हैं। मैं 20 ईयर से, मतलब सवाल है तेबुल हकू का, उनका सवाल है, मैं 20 ईयर से आईबीएस एंड डिप्रेशन में जूझ रहा हूँ, सॉल्यूशन बताओ मेरे दोस्त। मतलब 20 साल से आईबीएस की प्रॉब्लम से फाइट कर रहे हैं, तो इनको डिप्रेशन की बहुत बड़ी ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। और शायद मेरे इस वीडियो से पहले मैंने शायद एंग्जाइटी को कंट्रोल करने का एक तरीका बताया होगा, जिसमें एंग्जाइटी से हम डील कैसे करें। वो बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, अगर आप उसको देखेंगे तो उसमें लगभग ऑलमोस्ट आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि हम ओवर थिंकिंग को, एंग्जाइटी को कंट्रोल कैसे करें, सिम्टम्स क्या हैं, वो प्रॉब्लम कैसे कैसे कर सकती है। इसको मैं आई बटन में इसी वीडियो के आई बटन में मैं उसको डाल दूँगा, तो आप उसको वहाँ से जाके देख सकते हैं, या फिर आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी जा करके आप उस वीडियो को विजिट करके देखेंगे, तो शायद उससे बहुत ज़बरदस्त आपको हेल्प होगा। क्योंकि देखो क्या है कि डिप्रेशन कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, देखा जाए तो एक बहुत बड़ी, एक ऐसी रिसाइकल ऑटो प्रोसेस है, जिसे हमारे माइंड की वाट लगा देती है। और जब माइंड की वाट लगेगी तो बॉडी की अपने आप लगना नेचुरल है। तो कहने का मतलब डिप्रेशन से डील कैसे करें, एंग्जाइटी को डिक्रीज़ कैसे किया जाए, उसको रिड्यूस कैसे किया जाए, तो उसका सिंपल सा प्रोसेस मैंने मेरे बहुत सारे वीडियो में बता रखा है कि सबसे बड़ा ज़बरदस्त जो उसमें काम करता है वो है आपका मेडिटेशन। सेकंड नंबर है डीप ब्रेथ कर सकते हैं। थर्ड नंबर है कि उसके कोज पे काम करो, जिस वजह से आपको डिप्रेशन है उसके कोज पे काम करो। नंबर 4 कि आपका डिसीजन मेकिंग पावर अच्छा हो, कि जिस वजह से आपको डिप्रेशन है वो क्यों है, क्वेश्चन मार्क किया वो भाई वो क्यों हो रहा है, उस पर क्वेश्चन मार्क करने से देन आपके सामने 2 चीज़ें होंगी, उस काम को करना है या नहीं करना है। तो डिप्रेशन से डील अगर आपको करना है तो पहले उसके कोज पे काम करेंगे, तो मोर देन पॉसिबिलिटी कि आप डिप्रेशन से बहुत हद तक और बहुत जल्दी आप बाहर निकल जाएंगे। डिटेल में समझना है तो मैंने इसमें वीडियो बनाया हुआ है, जो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, और आई बटन में मैंने जैसे बताया आपको मैंने दिया हुआ था, आप वहाँ पर जाकर उसको देख सकते हैं। अगला सवाल है, सर आप सेतुबंद आसन में, मतलब सवाल है राजीव दीक्षित के नाम से कोई सब्सक्राइबर हैं अपने चैनल के,
राजीव दीक्षित जी तो अपने आप में बहुत महान व्यक्ति हैं, तो उनका सवाल तो नहीं होगा, बाकी उन्हीं के कोई फ़ैन होगा तो जिन्होंने उनके नाम से चैनल बनाया हुआ है। तो राजीव दीक्षित के नाम से इनका नाम है, तो इनका नाम राजीव दीक्षित के नाम से उन्होंने चैनल बनाया हुआ है। और ये पूछ रहे हैं कि सर सेतुबंद आसन में ब्रीथिंग क्यों कर रहे हैं? भाई सेतुबंद आसन में डीप ब्रीथिंग इसलिए किया जाता है कि अगर हमारी बॉडी में कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो इसकी एक सिंपल कोज ये है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट में ब्लड का सर्कुलेशन नॉर्मलाइज नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वजह से वहाँ पे क्रिएट होती है। अगर स्टमक में स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन है, कोई इन्फेक्शन है, कुछ भी मैनी ऑफ प्रॉब्लम्स है, तो इसका मतलब सिंपल सी एक बात है कि वहाँ पे ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो रही है। तो डीप ब्रेथ इतनी ज़बरदस्त तरीके से काम करती है, मैंने बताया, मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बना रखी है कि डीप ब्रेथ इतनी ज़बरदस्त तरीके से वर्क करती है कि आपकी बॉडी किसी भी प्रॉब्लम को आराम से ठीक कर सकता है। और अगर आप श्वास को अच्छे से लेना सीख जाते हैं तो एक चीज़ आप गारंटी से बांध करके लिख लीजिए कि आप जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ सकते अगर आपको अच्छे से श्वास लेने का तरीका आपको आता है। तो मेरा फोकस इस बात पे इसलिए रहता है कि जब भी हम सेतुबंद आसन करें, चाहे कोई सा भी आसन करें, मंडूकासन करें, कोई सा भी आसन करें, डीप ब्रेथ हमेशा ये रेगुलरिटी से आपको गहराई वाली ब्रेथ आपको जरूर लेना है। इससे हम एक्स्ट्रा ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं जिससे बॉडी में जो प्रॉब्लम होती है वो अपने आप रिलीज होना या हील होना ठीक होती है। इस बात की बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। तो एक भी पॉसिबिलिटी को मत छोड़िए, जितनी सारी पॉसिबिलिटी हैं ठीक होने की उन सब पे अच्छे से वर्क करो। दिस इज़ माई प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस, ये वास्तव में काम करता है। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये सही नहीं है तो फिर वो आपकी वो मर्जी की बात है, बाकी हमारे हिसाब से लेना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। अगला सवाल है देव नेगी का। आई आल्सो हैव फेस इंसोमिनिया प्रॉब्लम। दोस्तों मुझे भी अनिद्रा की प्रॉब्लम हो गई थी। आप भी एज के दौरान ये सब होता है, IBS के दौरान सब होता है। जब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो आपको डेली एक्सरसाइज और योग और 5 किलोमीटर वॉक करना है। दिन में बिल्कुल नहीं सोना है और रात को सोने से 1 घंटे पहले फ़ोन को दूर कर देना है। 100% आपकी अनिद्रा की समस्या दूर हो जाएगी। ये मैंने खुद किया ही है और मुझे बहुत फ़ायदा हो, इसलिए आप सबको शेयर कर रहा हूँ। देव नेगी जी भाई एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, इनका खुद का प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है। ये बोलता है कि मैंने भी इंसोमिनिया प्रॉब्लम को फेस किया, तो उस प्रॉब्लम के दौरान जो उनको सिम्टम्स थे वो ये थे कि ये फ़ोन का एडिक्शन ज़्यादा रखते थे, देन दिन में नींद लेते थे। तो उन्होंने उन चीज़ों को सही तरीके से करना शुरू किया। दिन में लगभग 5 मिनट पैदल वॉक करते हैं, फ़ोन को लगभग 1 घंटे पहले दूर कर देते हैं और डिप्रेशन एंग्जाइटी मतलब माइंड के ऊपर हावी नहीं होने देते। इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जो सर कहीं ना कहीं एक वैल्यूबल इनका कमेंट है, जिसको अगर आप सही तरीके से समझ जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आपको वहाँ पे एक अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है। किसी भी व्यक्ति का अगर कोई अनुभव होता है तो डेफिनेटली वो उनका प्रैक्टिकली तजुर्बा होता है तो वो गलत नहीं हो सकता। हाँ ऐसा है कि वो डिपेंड करता है कि बॉडी टू बॉडी कुछ चीज़ें इफेक्ट नहीं करती, बट मेरे अनुभव के आधार पर मैं एक बात बताता हूँ। जिनको इंसोमिनिया की प्रॉब्लम रहता है, नींद नहीं आता है, तो इनको मेडिटेशन कंपलसरी करना चाहिए। उससे होता क्या है, देखो मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन सिंपल चीज़ है कि उसमें आपको प्रेजेंट मोमेंट में खुद को रखना होता है, डीप ब्रेथ या ब्रीथ के ऊपर फोकस करके। जिससे क्या होता है, माइंड ना फ्यूचर में होता है ना पास्ट में होता है। तो माइंड जब प्रेजेंट में रहेगा तो माइंड पीसफुल होना शुरू होता है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, आप बच्चों से टाइम स्पेंड कर सकते हैं, किसी ऐसी जगह घूमने जा सकते हैं जहाँ पे आपका माइंड डाइवर्ट हो अपनी प्रॉब्लम से। किसी ऐसी जगह का चुनाव कर सकते हैं जहाँ पे ऑलमोस्ट आप घंटे 2 घंटे खुद से बाहर निकल करके किसी और के साथ टाइम स्पेंड करें। कहने का मतलब माइंड को पीसफुल करना है, डाइवर्ट करना है, चाहे आप उसको किसी फॉर्म में करें, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका मेडिटेशन होता है। देन अगर आप वो नहीं कर पाते हैं तो फिर आप इसमें और चीज़ों पर आप वर्क कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, टाइम स्पेंड और किसी पर्सन के साथ करो, कहीं घूमने जाओ, किसी अपने प्रोफेशन में वर्क कर लो, डीप ब्रेथ की प्रैक्टिस कर लो, कुछ भी करो जिससे आपका एंग्जाइटी रिड्यूस हो। तो मोर देन पॉसिबिलिटी है कि इंसोमिनिया प्रॉब्लम जो है आपकी बहुत हद तक कम हो जाएगी। ये हमारा अनुभव है और ये इनका अनुभव है कि आप दिन में 5 किलोमीटर पैदल चलो, दिन में मत सोइए। हम सोते हैं तो सबका अपना अपना अनुभव है। चलिए अगला सवाल, सर आप क्या कर रहे हैं, योगा एक्सरसाइज कितना करना है, इंसान को काम भी करना चाहिए हर एक। ये सवाल है अमित पवार का। सर आप क्या कर रहे हैं,
योगा एक्सरसाइज कितना करना है, इंसान को काम भी करना चाहिए। देखो अमित पवार भाई, आपकी बात बिल्कुल 100% सही है कि ये जीवन सिर्फ योगा प्राणायाम करने के लिए ही नहीं हुआ है, काम भी करना चाहिए। मैं आपसे सिंपल सी बात पूछता हूँ और वो ये है कि दिन में आपको कितना घंटा मिलता है? 12 घंटा, लगभग 14 घंटे, 15 घंटा, ठीक है। लगभग 6 घंटे में सोने को, 8 घंटे में सोने को मिलते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम 8 घंटे सोए नहीं, कि सोने के लिए पैदा हुए हैं ना। फिर जीवन जीने के लिए हमें मिला है, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, आप भी जानते हैं। लेकिन जीवन जब तक अगर फिजिकली और मेंटली आप फिट नहीं हैं, तो जो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा आप खुद को नहीं दे पा रहे हैं, तो 2 घंटा नहीं दे पाने की वजह से जो आपके 14 घंटों की वाट लगने वाली है, उससे बढ़िया है कि आप 2 घंटे खुद पे वर्क कर लो। तो मोर देन पॉसिबिलिटी है कि आपका जीवन और फ्यूचर और आने वाली जनरेशन आपकी अच्छी होगी। अब आपको ये लगता है कि नहीं, आदमी को काम करना चाहिए, इनमें कुछ नहीं रखा, या सिर्फ यही काम करने के लिए तो नहीं आए, तो भाई वो आपका डिसीजन है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि जीवन में अगर सबसे बड़ी दौलत है तो वो है आपका अच्छा स्वास्थ्य। अगर वो नहीं है तो पूरी दुनिया की जन्नत भी अगर आपको मिलेगी तो वो भी आपको बेकार लगेगी। और इस बात के साथ आपने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा। जिनके फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, उस बात को मैं समझता हूँ कि उनके साथ समस्या है, तो वो तो 1 घंटे 1.5 घंटे योगा करने पे भी होगी प्रॉब्लम, और नहीं करने पे भी प्रॉब्लम होगी। तो आप इतना कोई बड़ा मेरे हिसाब से वर्क नहीं कर रहे कि आप अपने लिए 1 से 2 घंटा नहीं निकाल सकते। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका टाइम इतना इंपॉर्टेंट है कि आप 2 घंटे 1.5 घंटा नहीं दे सकते, तो फिर आपका सेल्फ डिसीजन है कि आप शायद आपको अच्छा और कुछ करना चाहिए। लेकिन मैं अगर आज अपने आप को 2 घंटा नहीं दूँ, तो मुझे इस बात का विश्वास है, या इस बात की पॉसिबिलिटी है कि शायद 6 महीने या 4 महीने बाद वापस से प्रॉब्लम रिवर्स हो सकती है। क्यों? क्योंकि मैंने उनको आने की एक वजह दे दी, क्योंकि मैं सही नहीं कर रहा। आप बाहर का कुछ गलत नहीं खा रहे, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपनी बॉडी के लिए अच्छा ही कर रहे हैं। आप किसी को गाली नहीं दे रहे, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप सब तरीके से अच्छा कर रहे हैं ना। अच्छा करने के लिए अच्छा होना पड़ेगा, अच्छी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। कुछ बुरा नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं कर रहे कि हम बहुत अच्छे हैं। हेल्थ पे काम नहीं कर रहे, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम बाहर का कुछ नहीं खा रहे तो इसका मतलब हम हेल्थ के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं ना। भाई, हेल्थ पे वर्क करना ही होगा, कोई रिप्लेसमेंट नहीं, कोई चॉइस नहीं है। आप सोचो मैं एक जादू की कोई गोली आपको बता दूं या आप कहीं से ले लें, उससे ठीक रहें, भाई वो टेम्परेरी रिलीफ है। लेकिन अगर आप वही चीज़ कुछ टाइम तक या कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक लगातार चलते रहेंगे, तो इस बात की 100% पॉसिबिलिटी है कि आने वाले भविष्य में आप अनगिनत बीमारियों को अपनी बॉडी में आने के लिए निमंत्रित कर रहे हैं, उनको न्योता दे रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि वो समस्याएं आए, मैं बीमारियों से लड़ना नहीं चाहता, उनसे फाइट नहीं करना चाहता, उनसे बचना चाहता हूँ। तो बचने का तरीका यही है कि शरीर के लिए कम से कम रोज़ 1 से 1.5 घंटा देने में क्या बुरा है। जब अगर जीवन ही शरीर के चलने मात्र से पूरा होगा, तो शरीर के लिए कम से कम टाइम तो भाई देना ही पड़ेगा। बाकी फिर डिसीजन आपका है। चलिए अगला सवाल। अभी द रॉक, लस्सी पी सकते हैं क्या? देखो, लस्सी में अलग से आपको शुगर ऐड नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। लस्सी पी सकते हैं, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करता है, फ्रेश हो, ताज़ा हो। लेकिन अलग से उसमें आपको शुगर ऐड नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना है, इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। उस पर मसाले के तौर पे आप जीरे का पाउडर, भुना हुआ जीरे का पाउडर, अजवाइन का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और वाइट चूना, इन चारों का मसाला बना करके आप घर पे रख लो। देन वो आप जब भी छाछ लें, उसमें आधा चम्मच मसाले का, उसका जो मैंने बताया। देन इसके अलावा आप थोड़ा सा अपने स्वाद के अनुसार आप उसमें सेंधा नमक डाल करके लेंगे, तो मोर देन कि आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प होगी। चलिए अगला सवाल है अनुजित रॉय, सर मेरा धड़कन तेज क्यों हो जाता है, घबराहट क्यों रहता है? भाई देखो, धड़कन, कौन सी धड़कन? हमारा नेवल होता है, और नेवल का धड़कन अगर देखा जाए तो हमेशा पंपिंग होती रहती है, और ये होना जरूरी है, बंद हो गए तो कार्यक्रम समाप्त। तो तेज क्यों होती है? वो इसलिए कि ब्लोटिंग ज़्यादा है, आपका स्टमक अच्छे से क्लियर नहीं होता, साफ नहीं होता, गैस ज़्यादा रहता है, तो आते इरिटेशन ज़्यादा रहती है, मतलब उनको गुस्सा ज़्यादा आता है, मतलब इरिटेट रहती है, जिससे वहाँ पे उस मोशन को पास आउट करने के लिए, उस गैस को रिलीज़ करने के लिए उन्हें थोड़ा तेज़ वर्क करना पड़ता है। अब जब आगे स्वेलिंग के चक्कर से थोड़ा प्रॉब्लम है, तो देन वो गैस रिलीज़ नहीं होगा, स्टमक अच्छे से साफ नहीं होगा, आते वीक है, इसलिए वो धड़कन हमें तेज़ लगता है।
तो जब आपका स्टमक अच्छे साफ होना शुरू होगा, ब्लोटिंग कम हो जाएगा, डाइजेशन आपका अच्छा इंप्रूव हो जाएगा, तो धड़कन अपने आप नॉर्मलाइज हो जाएगी। उसको बंद नहीं करना है, धड़कन को चलते रहने देना है, बंद नहीं करना। बंद उसको कर दिया तो हमारा कार्यक्रम समाप्त। तो कहने का मतलब रूट ऑफ कॉज पे काम करना है, स्वेलिंग होने की वजह से, प्लस साथ में आपका नेवल हटने की वजह से आपको ये प्रॉब्लम है, वो ठीक करोगे तो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। और उसको ठीक करने के लिए योगा, डाइट, मेडिटेशन या आप थेरेपी ज्वाइन कर सकते हैं। चलो जी, आखिरी सवाल हम आज छोड़ लेंगे। अभी द रोग भाई का ये अगला सवाल है, दूध का बना दलिया ले सकते हैं क्या? नहीं भाई, दूध का बना दलिया बिल्कुल भी नहीं ले सकते। दूध तो कुछ महीनों के लिए, 2-3 महीनों, 4-5 महीने के लिए बंद ही कर दो। तो दूध नहीं लेंगे तो कैल्शियम कम हो जाएगा। तो उसकी जगह आप गेहूं के दाने बराबर मात्रा जितना चूना, वाइट चूना आप अपने सब्जी में, किसी जूस में, खाने में, चपाती में कैसे भी डाल के लें। डायरेक्ट आपको जीभ पे नहीं डालना है, देन दूध में नहीं लेना है। बाकी आप किसी भी फॉर्म में वाइट चूने का मतलब जो गेहूं का दाना बराबर मात्रा होता है उतना आप यूज करेंगे तो कैल्शियम की कमी नहीं होगी। 2-3 महीने ले लिया, फिर 15 दिन का ब्रेक दे दिया, फिर ले सकते हैं। तो कहने का मतलब दूध तो ऑलमोस्ट आपको 2 से 3 महीना बंद ही रखना पड़ेगा मेरे भाइयों। दूध इसलिए क्योंकि उसका डाइजेशन थोड़ा टफ पड़ता है, हार्ड पड़ता है, इसलिए वो आपको नहीं लेना है। तो मुझे उम्मीद और विश्वास है कि आज के इस वीडियो के द्वारा हमने आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर क्रिएट करी होगी। और फिर भी अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल छोड़ सकते हैं, जिससे आने वाले वीडियो में हम आपके सवाल को जरूर पिक करके हम उसके ऊपर बात करेंगे, जो कि शायद आपके जो सवाल होगा उसको शायद आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी वो मदद कर पाएगा। फिर भी जाते जाते अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू क्रिएट करता है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं उम्मीद और विश्वास करूंगा, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप बहुत जल्द स्वस्थ और ठीक होंगे। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अपने जीवन में कभी हार मत मानना, उठो, लड़ो, दौड़ो, भागो, तब तक भागना है जब तक बॉडी की अंतिम श्वास आपके शरीर में है, तब तक भागना है, रुकना नहीं है मेरे दोस्त। जीवन का नाम ही संघर्ष है, तो संघर्ष तब तक करना है जब तक चीज़ें ठीक नहीं हो जाती। उसके बाद फिर जीवन को एक डिसिप्लिन से हमें जीना है। चलिए जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।